अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में जापान और भारत के दोस्ती का प्रतीक बनकर तैयार हो चुका है, जिसका नाम रुद्राक्ष रखा गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये 3 एकड़ में फैला हुआ शिवलिंग के आकार का बना हुआ रुद्राक्ष, जो कि बहुत ही शानदार दिखता है। आइए लिए चलते हैं आपको रुद्राक्ष के अंदर और दिखाते हैं कि क्या खास बात है इस बिल्डिंग में और क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज कर इसे बनाया गया है। वाराणसी में जापान और भारत की दोस्ती का प्रतीक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर तैयार हो गया है। कहा जा रहा है कि इसका उद्घाटन जापान और भारत के प्रधानमंत्री के हाथों होना है। 3 एकड़ में शिवलिंग के आकार में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर को बनाया गया है। इसमें शिवलिंग नुमा आकार की चारों तरफ 109 रुद्राक्ष की आकृति उभारी गई है। इतना ही नहीं, इसका नाम भी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर रखा गया है। इसके जरिए काशी की कला, साहित्य, संस्कृति और सभ्यता को नया मंच मिलने जा रहा है। इस संबंध में वाराणसी के मंडला आयुक्त दीपक अग्रवाल ने बताया कि जापान के साथ जो समझौता हुआ था उस समझौते का परिणाम अब साकार हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष बनकर तैयार है। इसकी खूबसूरती का अंदाजा इसके अंदर जाने के बाद ही होगा। इसका सबसे बड़ा आकर्षण है जो मेन या कहें मुख्य आकार है वह। उन्होंने यह भी बताया कि जापान और भारत की मित्रता का संदेश देता यह कन्वेंशन सेंटर अब बनकर तैयार है और इसकी चाबियां हाल ही में स्मार्ट सिटी वाराणसी को कार्यदायी संस्था ने सौंपी है। यह देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर होगा और आने वाले दिनों में बनारस को रिप्रेजेंट करेगा। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का मुख्य ऑडिटोरियम इतना बड़ा है कि एक साथ 1200 दर्शक बैठ सकते हैं। दिव्यांगों के लिए अलग से स्पेस के साथ हर लाइन के आगे की कुर्सी पोर्टेबल है। इसके अलावा इस कन्वेंशन सेंटर में 150 कार पार्क हो सकती है। छोटे हॉल में भी एक साथ 200 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। इसमें एग्जीबिशन के लिए गैलरियां हैं, लॉबी है, ओपन स्पेस, लैंडस्केपिंग, पार्किंग आदि की सुविधा है। पर्यटकों को ध्यान में रखकर इसमें बीच बीच में फूड फेस्टिवल, हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है। क्या है ये रुद्राक्ष? भारत और जापान के मैत्री का प्रतीक और जापान के सहयोग से और माननीय प्रधानमंत्री जी के पूरे मार्गदर्शन पे और उनके विजन को साकार करता हुआ रुद्राक्ष एक कन्वेंशन सेंटर है, जिसमें अत्याधुनिक उपकरण लगे गए हैं। एक स्टेट ऑफ आर्ट कन्वेंशन हॉल है जिसमें 1200 की सीटिंग कैपेसिटी है। इसके अलावा इसमें कुछ अन्य हमारे छोटे मीटिंग हॉल्स हैं। इसके अलावा इसमें सोलर पैनल्स लगे हैं और एक ये सिग्नेचर बिल्डिंग है जो एक वाराणसी की एक नई पहचान बनेगी और ये अब बन के तैयार हो गया है और इसका शीघ्र ही लोकार्पण किया जाएगा। और लोकार्पण को उपरांत यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे और न सिर्फ वाराणसी के लिए बल्कि जो आसपास के पूरे क्षेत्र के लिए। और मेरे को जहाँ तक लगता है कि एटलीस्ट ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में इतना खूबसूरत और इतना अत्याधुनिक कोई कन्वेंशन हॉल नहीं है और ये एक नई दिशा देगा वाराणसी के टूरिज़्म को भी, लोगों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करेगा और पर्यटन के मैप में और हमारे जो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते हैं उसके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वाराणसी को उपलब्ध हो जाएगा। सर, कब इसका नींव रखा गया था और कब तक ये बन के तैयार हो गया? ये करीब इसका नींव रखा गया था करीब 3 साल पहले और उसके पश्चात इसमें काम शुरू हुआ और बीच में 2 बार कोरोना का प्रथम वेव और सेकंड वेव में थोड़ा सा काम भी इसका प्रभावित हुआ और उसके पश्चात लेकिन हम लोग ने इसको अब पूर्ण कर लिया है और शीघ्र ही इसका लोकार्पण होगा। और मैंने जैसा कहा कि ये एकदम अत्याधुनिक एक बिल्डिंग है जिसमें काफ़ी नए फीचर्स लगाए गए हैं। स्मार्ट लाइटिंग है, सोलर लाइटिंग है, वाटर डिस्चार्ज का पूरा एक अलग से सिस्टम है, एक जो लैंडस्केपिंग भी है उसका भी एक अलग थीम है। तो कई सारी इसमें खूबियाँ हैं और
मेरे ख्याल से एक नई पहचान काशी को ये बिल्डिंग देगी और उसमें कई सारे जो लोकल लोग हैं उनको रोजगार के अवसर भी प्रदान होंगे। सर, काशी के लिए सबसे अनोखा है और काशी के लिहाज से जानना चाहे तो क्या खास रहेगा? इसमें जैसे काशी भारत की सांस्कृतिक कैपिटल मानी जाती है, विभिन्न प्रकार के यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। वाराणसी अपने आप में खुद एक संगीत के लिए, हमारे अन्य साहित्य के लिए यहाँ पे कई सारी विभूतियों ने यहाँ पे वाराणसी से जन्म लेकर अपना नाम पूरे विश्व में रोशन किया, भारत का नाम विश्व में रोशन किया। एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे विश्व स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जा सकें, लोग उसको एक अच्छे माहौल में बैठकर उसको देख सकें और एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध हो, तो यहाँ पर एग्जीबिशंस, लिटरेरी फेस्टिवल्स, कॉन्सर्ट्स, प्लेज, फिल्म फेस्टिवल्स और अन्य प्रकार के कितने प्रकार के हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम सोच सकते हैं वो आयोजित किए जा सकते हैं। इसके साथ साथ ट्रेड के लिए बहुत बड़ा फैसिलिटी ये होगा। हम लोग इसमें प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी रीजनल कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, जो विभिन्न इंडस्ट्रीज़ होती हैं, हर साल अपना अपना कोई ना कोई रीजनल कॉन्फ्रेंसेस आयोजित करती है, एक्सिबिशंस आयोजित करती है, तो यहाँ पर हम लोग उसको रीजनल कॉन्फ्रेंसेस भी आयोजित करेंगे। साथ साथ कॉन्फ्रेंसेस के साथ साथ लोकल जो कुजीन है, यहाँ की जो फूड की है, स्ट्रीट फूड है, और बाहर की भी जो कुजीन है उसका भी इसको साथ समागम करते हुए उनका एक समेकित दृष्टि से एक फेस्टिवल्स भी आयोजित कर सकेंगे, जिससे कि जो यहाँ पे पर्यटक आते हैं उनको एक नया यहाँ पे एक चीज़ मिले जिसको वो देखने के लिए और उसको अनुभव करने के लिए वो लोग जाएंगे, और उससे जो लोकल पर्यटन में भी बढ़ावा मिलेगा। जैसे अभी वर्तमान में लोग अब 1 रात या 2 रात यहाँ पे ठहरते हैं, ये एक नया आयाम शामिल होने से एक और रात ठहरने के लिए उनको एक इंसेंटिव मिलेगा और मुझे लगता है कि लोकल इकोनॉमी में काफ़ी बड़ा बूस्ट इससे मिलेगा। सर, आखिरी सवाल सर, अभी कितना दिन और इंतजार करना पड़ेगा? मैंने कहा कि ये ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, हैंडओवर की कार्रवाई भी करीब करीब पूर्ण हो गई है और बहुत शीघ्र ही इसकी जो लाभ है इसको यहाँ पे काशी को और आसपास के लोगों को उसका मिलना शुरू हो जाएगा। जापान और भारत की दोस्ती का मिसाल रुद्राक्ष, जो कि कहीं ना कहीं पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है, वो बनकर तैयार हो चुका है। इंतज़ार है तो प्रधानमंत्री के हरी झंडी का, उनके हरी झंडी दिखाते ही इस जगह का उद्घाटन हो जाएगा और तमाम कार्यक्रम भी यहाँ शुरू हो जाएंगे। प्रभा साक्षी से आरती पांडे, बनारस।